कि अगर आज हो चुनाव तो फिर वोट शेयर हम आपको बताने वाले हैं। गठबंधन का, एनडीए का कितना, महागठबंधन यूपीए का कितना, अन्य का कितना। तो सबसे पहले एनडीए का आंकड़ा आपके सामने है। 41.4% वोट जाएगा एनडीए को। अगर आज हो चुनाव तो 41.4% एनडीए की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ यूपीए आप देखिए तो वो 28 पर है। यूपीए 28.1% पर है और अन्य के पास है 30.6%। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के उन तमाम अलायंस पार्टनर्स के लिए जो यूपीए में शामिल है एक बड़ा आईना है। क्योंकि अगर ये थर्ड फ्रंट वाली पार्टियों को हम मान ले इस अन्य में, तो वो एक बड़ा संकेत है कि वो यूपीए से बेहतर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एनडीए एक बार फिर से 41.4 के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये था वोट परसेंटेज और अब हम आपको दिखाने वाले हैं अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार में, गठबंधन के आंकड़े क्या हैं, किसको आएगी कितनी सीटें। अब हम आपको दिखाएंगे कि सीट शेयर क्या होने वाला है अगर आज हो चुनाव। तो इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे क्या कह रहा है? 302 सीटों के साथ एनडीए सबसे आगे है। 543 में से 307 सीटें, माफ कीजिएगा 307 सीटें, 307 सीटें। वहीं पर आप देख लीजिए कि यूपीए के पास 125 सीटें हैं और 111 सीटें अन्य के पास हैं। ये है फिलहाल आंकड़ा सीट शेयर जिसपे एनडीए बहुत आगे है, 307 उनकी तरफ है, यूपीए 125 है और अन्य के पास 111 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आज हुए चुनाव तो एक बार फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। एनडीए याद रखिए नीतीश कुमार। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं जो बदलाव आया है बिहार की वजह से। ये स्नैप पोल हमने किया था, ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सुधांशु जी। जो 307 आपको 1 अगस्त तक आ रहा था इस सर्वे के मुताबिक, उसमें 21 सीटों की गिरावट हो गई है 10 अगस्त तक। यानी तेजस्वी की तरफ नीतीश कुमार का चले जाना एनडीए को 21 सीटों का नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम आपको पूरा ट्रैकर दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कितने वोट और किसमें हो रहा है इजाफा। साल दर साल 2014 से हम कर रहे हैं शुरुआत, तो देख लीजिए एनडीए का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। 2019 में सबसे ऊपर 45% पर ग्राफ गया था एनडीए का, लेकिन उससे पहले 14 में 38, उसके बाद 42 हुआ 2020 में, फिर 2021 में 40%, फिर 41 और फिर 2022 में आप देख रहे हैं 41%। और अब हम आपको दिखा रहे हैं यूपीए का 23 से पहुंचे 27 पर, 27 से 27 पर, 27 से 28 पर, 28 पे 28 पे ही रह गए। यानी 23 से लेकर 28 के बीच में यूपीए का सफर रहा है। अब हम आपको सीट्स का ट्रैकर जरा दिखा रहे हैं। सीट्स का ट्रैकर जल्दी से दिखा दीजिए जिससे यह भी समझ में आ जाए कि 2014 में जो 336 सीटें थी, उसके बाद 2019 में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था 352 सीटों का। लेकिन उसके बाद से देखिए 20 में चाहे वो 316 हुआ, उसके बाद 298 हुआ, फिर 307 हुआ। ये आप देख रहे हैं फिलहाल एक, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए। ये साल दर साल का जो ट्रैकर है ये हम दिखा रहे हैं। हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं 2 बार के, लेकिन उसके बाद से ये ट्रैकर है ईयरली। अब हम आपको बताते हैं सबसे बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख रही है जनता। तो वो आंकड़े आपके सामने रखने की घड़ी आ गई है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कौन है लोकप्रिय चेहरा अगर आज हो चुनाव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53% वोटों के साथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर आज भी उभर रहे हैं, 53%। सुप्रिया जी, राहुल गांधी 9%। जमीन और आसमान का फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है। 53% वोट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, 9% राहुल गांधी के साथ हैं। और अब दूसरे हिस्से में चलते हैं जो 2 अन्य नाम इसमें आए हैं। अरविंद केजरीवाल 6%, 6.5% था, वो राउंड ऑफ करके 6% हुआ है। योगी आदित्यनाथ, सुधांशु जी, योगी आदित्यनाथ 5%। तो ये है पूरा आंकड़ा। बीजेपी के 2 नेता टॉप 4 में हैं जब बात होती है तो। और उसके बाद से हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह भी 3% वोट उनको भी मिले हैं। तीसरे नेता जो टॉप 5 में है वो अमित शाह हैं और अमित शाह को 3% वोट मिल रहे हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, जब ये पूछा गया है
अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन, ऑल टाइम प्राइम मिनिस्टर्स में जो आंकड़ा अब आया है, नरेंद्र मोदी 44% वोटों के साथ 44.5 है, राउंड ऑफ 44% वोट के साथ सबसे बेहतर प्रधानमंत्री का वोट पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी है 17% वोटों के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरे पायदान पर अब इंदिरा गांधी हैं 13% वोटों के साथ, इंदिरा गांधी को दिखाइए 13%। मनमोहन सिंह 8% वोटों के साथ है चौथे नंबर पर, और जवाहरलाल नेहरू 5.4% वोट उनको मिले हैं इस सर्वे में, और वो 5वें नंबर पर हैं। तो अगला सवाल, विपक्ष का कौन सा नेता सबसे ताकतवर, सबसे अच्छा नेता कौन? तो अरविंद केजरीवाल पर 27% लोगों ने वोट किया है। उसके बाद ममता बनर्जी है 20% वोटों के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिखा दीजिए राहुल गांधी, उसके बाद नवीन पटनायक 5% के साथ। अब सुप्रिया जी, ये कहीं ना कहीं जनता के मन को टटोल कर ये तमाम बातें आ रही है। 4% शरद पवार के लिए भी विपक्ष के नेता के तौर पर कह रहे हैं। हम जल्दी से 2 आंकड़े और बचे, वो दिखा के उसके बाद चर्चा कर लेंगे। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन, जब हमने ये सवाल जनता से पूछा तो फिर इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 40% वोटों के साथ सबसे आगे हैं। दूसरे पायदान पर अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के लिए 22% लोगों ने वोट किया है, 22.3% दरअसल है। उसके बाद 8.8 9% राउंड ऑफ होकर के ममता बनर्जी के लिए 9% लोगों ने कहा है, और एमके स्टालिन के लिए 5% लोगों ने वोट किया है। वाईएसआर के लिए देखिए दिलचस्प है ये नंबर्स संजय जी। उसके बाद वाईएसआर आते हैं और फिर नवीन पटनायक आते हैं, लगभग बराबर के 3.9 उनका, 3.6 राउंड ऑफ करके 4% वोट होता है।